सुविधाएं जुटाएंगे? सुविधाएं एक महीने पहले जुटानी चाहिए। लेकिन उसका आपको प्लस और माइनस उसके बाद ही पता चलेगा जब यात्रा आरंभ हो जाएगी। ना ये पहली बार यात्रा हो रही है उत्तराखंड में, इसीलिए समझेंगे। ठीक है, आप समझिए भाई साहब, समझिए प्रकाश पंत जी, राजनीति में, लोकतंत्र में क्या लोकलाज और नैतिकता का लोप हो जाता है? क्या हम शाम के 6 बजे को कहेंगे कि नहीं नहीं आप आंखें बंद कर लो जी, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि सुबह के 6 बजे हैं, और आप बोलोगे दोबारा सोच लो, बोला हाँ जी बजे हुए हैं जी, सुबह के 6 बजे। अरे कोई ऐसी बयानबाजी करता है क्या? कोई ऐसी बातें करता है क्या? उत्तराखंड की जनता को आप मूर्ख समझते हैं क्या? देखिए अतुल जी, इसमें केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली यात्रा है, और इसमें जो धार्मिक श्रद्धालु आते हैं हाँ। वो पूरे देश भर में उत्तराखंड की छवि लेकर के जाते हैं हाँ। और 1 करोड़ से अधिक यहाँ पर श्रद्धालु पूरे यात्रा सीजन में आते हैं हाँ। अब आप अनुमान लगाइए कि नवंबर के महीने में लगभग ये यात्रा बंद हो गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी हमने माना कि वहां ठंडा होता है, बर्फ गिरती है, काम नहीं हो सकता, लेकिन तैयारी इसकी फरवरी के लास्ट से शुरू हो जानी चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हमारे। प्रकाश जी, क्या बर्फ अचानक से गिर गई? ये तो अनंत काल से पता हमको था कि साहब इन 3 महीनों में बर्फ गिरती है। क्या जब बर्फ गिरती तो हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं? हम खाते पीते हैं ना, हम खुद को जीवित रखते हैं ना, तो व्यवस्थाएं जीवित क्यों नहीं रह सकती? मेरी बात सुन लीजिए, जो हमेशा से हम लोग करते रहे, क्योंकि पहले भी हुआ है, 4 महीने हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जिसमें हम उसको रिस्टोरेशन करते हैं। जो पाइपलाइन टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई, उनको ठीक करते हैं हाँ। जहां रास्तों की मरम्मत करनी है उनको करते हैं हाँ। बिजली के पोल गिर गए, बिजली की लाइन ठीक करनी उसको करते हैं हाँ। और इसके साथ साथ हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करते हैं, गेस्ट हाउसेज, आवासीय व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। इस बार और इससे पहली बार हुआ ये कि ये बहाना कितना ही बना लें, आज की तिथि पर 40% व्यवस्थाएं भी ठीक नहीं हुई हैं। और स्थिति यह है कि न तो वो जो 524 पेयजल के स्टैंड पोस्ट हैं, टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट हैं लगभग 60-65, यही व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह कल मैंने लगाया था, वो प्रश्न चिन्ह आज भी उसी तरह से खड़ा हुआ है। अभी कल करेंगे। अभी भाई आप वहां पे मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आप हर एक चीज देखते हैं, यहां भी देखते हैं, वहां भी देखते हैं, पक्ष भी देखा, विपक्ष भी देखा। मुझे बताइए कल से लेके आप तक 24 घंटे के आसपास में आपको तस्वीर कितनी साफ किस तरफ नजर आई? देखिए, जो कल हमने बात कही थी स्थिति वहीं पे है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे में स्टैंड पोस्ट लग गए होंगे, यह हमारी सरकारी मशीनरी बहुत दुरुस्त हो गई होगी। आज एक बहुत अच्छा मौका था कि मुख्यमंत्री जी केदारनाथ गए, लेकिन वो गए हवाई मार्ग से। अच्छा होता अगर वो सड़क मार्ग से जाते, वहां से पैदल भी चलते हैं, डोली में जाते हैं। अमिताभ बच्चन भी जाते हैं तो डोली में चढ़ के जाते हैं, अनिल अंबानी आते तो घोड़े और डोली में चढ़ के जाते हैं गौरीकुंड से आगे। अच्छा होता मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी और उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी गए, बाकी अन्य लोग भी गए। बेहतर होता अगर वो सड़क मार्ग से जाते और वहां से फिर डोली से जाते, खच्चरों से जाते, तो उन्हें अंदाजा होता कि आम जनता किस स्थिति में यहाँ पे रह रही है और किस स्थिति में वो दर्शन कर रही है। पहले दिन केदारनाथ के जब कपाट खुले तो सैकड़ों तीर्थयात्री जो केवल 2 किलोमीटर दूर थे केदारनाथ से, वो दर्शन नहीं कर पाए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये मीडिया में छपी है खबर। पहले दिन इतनी बद इंतजामी थी कि वो दर्शन ही नहीं कर पाए। और ये मीडिया रिपोर्ट राजीव महर्षि जी को दिखाई नहीं पड़ी होगी शायद। नहीं, उन्होंने भी देखी है हाँ। अब वो यहाँ पे नहीं बोलेंगे हाँ। लेकिन उन्होंने देखी है हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड में और कुछ नहीं, एक जगमोहन चाहिए था हाँ। जिसने वैष्णो देवी की यात्रा को इतना सुगम और सहज बना दिया कि वहां पता ही नहीं लगता कि रात भर आदमी चल रहा है, पता ही नहीं लगता वो कब वैष्णो देवी के दर्शन कर गया। ठीक बात। हमारे पास एक जगमोहन नहीं था। अगर एक जगमोहन आता जो प्रशासनिक अधिकारी था हाँ, वो भी प्रशासनिक अधिकारी था हाँ, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं था हाँ, लेकिन उसने सूरत बदल दी पूरे वैष्णो देवी की। शुक्र है कि उत्तराखंड में यात्रा केवल 6 महीने हो रही है। अगर साल भर होती तो क्या हाल होते। तिरुपति में देखिए साल भर जा रही है, दूसरी जगह साल भर यात्राएं जा रही है, लेकिन यहाँ केवल 6 महीने में ही पोल पट्टी खुल जाती है। आपके पास 6 महीने होते हैं काम करने के, व्यवस्थाएं सुधारने के। उस समय आप ग्राउंड बना सकते हैं, उस समय आप होमवर्क कर सकते हैं कि पिछली बार ये गलतियां हुई, पिछली बार 61 तीर्थयात्री मरे ऑक्सीजन के भाव में, इस बार हम एक भी नहीं मरने देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक आंकड़ा मैं दे दूं कि हमारे रिपोर्टर्स ने पुलिस व्यवस्था का भी जायजा लिया, और मैं आपको बता दूं जो पुलिस व्यवस्था ने वहां पे जो दावे किए हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे सीसीटीवी कैमरे 39 हैं, मेटल डिटेक्टर 140 है, बम स्क्वाड 7 है, रेस्क्यू टीम 4 है, दमकल गाड़ियां 9 है, लेकिन ये मौके पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी।
आपदा होती है, एक बहुत बड़ी घोटाला आपदा हुआ क्या होती है। विकल भाई? और भी कई चीजें हैं जी, लगवाने का पैसा निर्गत हो गया हो और वो सीसीटीवी कैमरे घरों पे लग गए हो। अस्थायी चौकियां 264 है पुलिस की अस्थायी। हाँ, फिर तो डिजास्टर मैनेजमेंट एकदम हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन एक भी रस्सी इनके पास नहीं होगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई बस गिर गई तो एक भी रस्सी इनके पास नहीं होती कि नीचे से ऊपर लाया जाए। सब ग्रामीणों के भरोसे होता है। तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे कमी रही पिछले 12 साल में भी और अब भी। हाँ। और एक उदाहरण और मैं बता दूं कि एनडी तिवारी ने अपने समय में ये कहा था कि जो चार धाम जो यात्रा मार्ग है, यात्रा मार्ग के लिए उन्होंने कहा था ये साल भर खुला रहना चाहिए। और उन्होंने एक अच्छी पहल करी थी, बीआरओ से बात भी की थी कि खुले रहने से ये रहेगा कि आवाजाही आपकी स्मूथ रहेगी और हर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेगी। हाँ। उन्होंने ये कहा था कि चार धाम तो बंद रहे, वो डोली जहां थी नीचे आ जाए, खरसाली और मुकबा में और उधर जोशीमठ में, लेकिन यात्री जाते रहने चाहिए क्योंकि इसमें एक एडवेंचरस भी होगा, एक पर्यटन को भी रोमांचकारी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, यूरोप में ऐसा होता है, इससे ज्यादा हाइट पे, इससे ज्यादा बर्फ पे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, आप देखते हैं रोज। तो ये एनडी तिवारी ने जो ये दर्शन दिया था, जो विचार दिया था, हाँ। इसका उस समय विरोध करा पंडों ने। हाँ। लेकिन आज ये लगता है कि अगर इस तरीके का हो तो कम से कम साल भर आपके पास ऐसी मशीनें तो होगी कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर को हटा दे, जो बर्फ बीच में आती है उनको हटा दे। राजीव महर्षि जी क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दावे करने से सच्चाई अगर बदल जाती होती तो फिर तो दावे तो मैं कुछ भी कर देता और आपके सामने, और हम दोनों भाई साथ मिलकर बैठ के दावे करते। दावे करने में क्या जाता? सवाल यह है ना कि दावे करने से राजीव महर्षि जी अगर सूरतें बदलती होती तो फिर हम और आप इतनी चर्चा करते ही नहीं, दावे कर देते बस फट से। चर्चा बुलानी ही नहीं पड़ती, अमिताभ जी की मेहनत बच जाती मुद्दा चुनने में और खबरें करवाने में अविकल भाई की मेहनत बच जाती। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो सरकार की गंभीरता है, मैंने आपसे उसके विषय में बात करी। कल भी मैंने आपसे ये कहा था क्योंकि एक धार्मिक विषय है, तो इस पे ऐसा नहीं है कि सरकार जो है चाहेगी कि श्रद्धालुओं का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान हो। हाँ। मेरा यही इस बात से मतलब था। हाँ। कि सरकार जो है पूरी तरीके से गंभीर है। आपने जो मूलभूत सुविधाओं की बात करी थी, जरा मेरा महर्षि जी से है। हाँ, पूछिए। वो इसी व्यवस्था से जुड़ा है कि चार धाम के सीजन के दौरान, इस दौरान होटलों के किराए बेतहाशा बढ़ जाते हैं, उस पर क्या कंट्रोलिंग है? नहीं, और ये भी मीडिया रिपोर्ट है। हाँ, ये भी मीडिया रिपोर्ट है। मीडिया रिपोर्ट है। कल ही मैंने पढ़ा है एक प्रतिष्ठित अखबार में कि 650 रुपए का कमरा जो था एसी सिंगल बेड का, वो बढ़ के 1800 रुपए का हो गया। उस पे आप कैसे नियंत्रण करेंगे? हर 24 घंटे में वो डबल हो जाता है किराया। हाँ। अगर तीर्थयात्रियों का सैलाब बढ़ गया हाँ। तो उसी को डबल कर देंगे। आप अगर जिस पे टिके हैं वो कहेंगे आप डबल दीजिए, आप आज के रुकने का। हाँ। दूसरा, भोजन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता, जो बुरे हाल इस चारधाम यात्रा मार्ग में होते हैं उसको चेक करने के लिए क्या उपाय करें, क्योंकि बहुत से लोग बीमार भी होते हैं उसमें। नहीं, और कल अमिताभ जी ने बड़ा अच्छा नाम दिया था कि साहब ये मोक्ष यात्रा है कि घर से एक बार निकलो ना, घर से एक बार निकलो, गंगा जल पी के निकलो, बढ़िया सबसे जयराम जी करके निकलो। भैया अगर लौट के आ गए तो दूसरा जन्म, और नहीं लौट के आए तो भैया अब ठीक है, चल दिए स्वर्ग में, हो गई ये मोक्ष यात्रा है। महर्षि जी देखिए, जो जैसा कि अविकल भाई ने कहा, निश्चित तौर पर यह विषय बहुत ज्यादा सोचनीय है। सरकार निर्देश दे रही है सोचिए, देखिए संज्ञान ले रहे हैं। इस पे बिल्कुल जो है ये सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल है और इस पर जो है मैं समझता हूं कि काफी नहीं सरकार कर रहे हैं। इसके अलावा चौथी बात कीजिए ना, संज्ञान लेना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अफसर इसमें हीला हवाली करेंगे तो उन्हें नापा जाएगा। ये बहुत खुली सी एक बात भाई साहब, किस को कहां नापोगे? टूटी हुई सड़कें नाप लेते ज्यादा बेहतर होता। पंत साहब, नहीं पंत साहब, देखिए कौन किस को कहां नापता है? एक पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली मसल है। अरे नपना ही खो गया, कहां किसको नापिएगा? नपने की जरूरत ही नहीं अमिताभ जी, यहाँ तो फीते की जरूरत पड़ेगी कई किलोमीटर, अगर अधिकारियों को नापना पड़ गया। नपना छोटा पड़ जाएगा। अविकल भाई के लिए, अतुल जी नेताओं के लिए वही मैं कह रहा हूँ। अतुल जी, मैं केवल एक अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो समय है, इस समय तो यात्रा प्रारंभ हो गई, प्रतिदिन 10,000 तक श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल जो पुराने काम है उनको रिस्टोर करने का इमीडिएट काम करें।
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, देखिए पिछले साल का जो फिगर है वो बहुत शर्मनाक फिगर है कि 61 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। अब आप डिजास्टर से नहीं मरे, वो ऑक्सीजन की कमी से मर गए जो सरकार ने उपलब्ध करानी चाहिए थी। और ऑक्सीजन का कोई इतना बड़ा सिलेंडर लेकर के जाने की जरूरत नहीं है, वो 1 फीट का पोर्टेबल सिलेंडर होता है, वो उनको रखने चाहिए, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो वो उन जगहों पर दे दिया जाए। वो नहीं करा पाए। आज की तिथि पर अगर ऑक्सीजन की कमी से श्रद्धालु मरता है, डॉक्टर नहीं पहुंच पाए तो पैरामेडिकल स्टाफ पहुंचाया जा सकता है, वो सब कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते। उसके लिए तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आपको बर्फ पड़ रही है, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो आप केवल, और प्लानिंग का समय इनके पास है नहीं, क्योंकि ये जो 6 महीना इनको मिला था, 6 महीने यात्रा बंद हुई थी, इस 6 महीने में वो योजना बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। ना योजना, प्रकाश भाई आपको पता नहीं, योजना बनी, लेकिन योजना बनी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, किसको हराना, किसको जिताना, किसको गिराना, कौन जमीन कौन कहां बेचेगा, कितना पैसा कहां अंटी करेगा, ये हुआ ना कब? ये आरोप लगते रहे। कौन सी रिपोर्ट बनेगी, सुनिए, कौन सी रिपोर्ट बनेगी तो एफआईआर नहीं होगी, कहां से कचरे में डाली जाएगी, ये सब हुआ ना। प्लानिंग हुई, प्लानिंग के साथ तो हुआ। नहीं अतुल जी, ऐसा है, इसके लिए नोडल मिनिस्टर होते हैं, नोडल मिनिस्टर पर्यटन मंत्री होते हैं, संस्कृति मंत्री होते हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है ये धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस यात्रा की देखरेख करें। उसके साथ साथ इस यात्रा के ओवरऑल मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री जी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। ये तीनों लोग करके मॉनिटरिंग करते हैं। दुर्भाग्य से अभी तक कोई इस तरह की मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई। चीफ सेक्रेटरी जाकर के यात्रा शुरू होने के दिन जाकर के बस अड्डे को ठीक करा रहे हैं। अभी केवल संज्ञान लिया जा रहा सवाल होगा इसका? भाई साहब संज्ञान लिया जा रहा, 6 महीने बहुत होते हैं, 5वें महीने में मॉनिटरिंग होगी, क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये कुछ ना करें, केवल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं, लाइफ सेविंग ड्रग्स उपलब्ध कराएं, ताकि आपदा के लिए अब चार टीमें इनके पास आपदा प्रबंधन की है, जो भी अविकल जी निकाल के लाए रिपोर्ट कि 4 टीमें इस समय आपदा प्रबंधन की, वो भी इनको दिखी नहीं है, उनके पास रस्सी और वो है नहीं है, ये जानकारी नहीं। 4 हमारे धाम है, यात्रा दुर्गम है, 14 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, वो जो रेस्क्यू टीम है वो कहां बैठी होगी, ये समझ में नहीं आ रहा। ये गले उतरने वाली बात नहीं है। अरे ये तो पता कर लीजिए रेस्क्यू टीम के पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, अविकल भाई ये पता कर लो पहले। देखिए ऐसा है कि ये व्यवस्था अगर आप इसको खराब भी कहते हैं तो मैं ये नहीं, ना मैं कौन होता खराब कहने वाला भाई साहब, ना मुझे यात्रा में जाना, ना मुझे आपका सिलेंडर चाहिए। भाई साहब मैं अपना सिलेंडर खुद लेकर जाऊंगा, ये कहना चाहूंगा महर्षि जी, मैं अपना सिलेंडर खुद लेकर जाऊंगा जब भी जाऊंगा तो। बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि ये यात्रा केवल कांग्रेस के शासनकाल में होती है। ये यात्रा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तब भी होती है, और उस टाइम क्या तैयारी होती है। अच्छा ना मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, सुनिए, मतलब ये हुआ कि अगर 4 धाम की यात्रा में जाना है तो तब जाइए जब ना कांग्रेस की सरकार हो ना भाजपा की सरकार हो। शासनकाल में तब क्या आपदा प्रबंधन होता है, ये मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा, किस प्रकार से। चलिए ठीक है ना भाई साहब, आप दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, आप दोनों बड़े भाई छोटे भाई, आपस में आपका प्रेम दिख रहा है। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। तमाम तैयारियां करने, देखिए राजीव महर्षि ने अंत में जो बात कही ना, उसने इस बहस की गरिमा को खंडित कर दिया। ये बिलो द बेल्ट है बेसिकली, ये बिलो द बेल्ट है। आप तर्क नहीं दे पाए तो दूसरों को पूछने लगे। एक अजब बात ले आए। अगर मैं मान लूं भाजपा के शासन में 500 लोग काल कलवित हो गए उदाहरण के तौर पर, तो आप 600 करना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? अपने दिल की इच्छा बताइए। मैं ऐसी सरकार का प्रवक्ता चाहता था आज जो सच कहे। यात्रा चालू हो जाने के बाद जो प्रवक्ता शासन सत्तारूढ़ दल के जो प्रवक्ता ये कहे कि सच में मुद्दा गंभीर है, विचार करेंगे इस पर, मुझे उन पर शर्म आती है। ये विचार का समय है, लोग सड़क पर हैं, यात्रा में हैं, यात्रा कंटिन्यूएशन में है, अब विचार का समय है, कागज पत्तर का समय है क्या? ये विचार पहले क्यों नहीं हुआ? ये विचार पहले क्यों नहीं हुआ? आज जो मुद्दे अविकल थपलियाल ने बताए, जो हमारे रिपोर्टर्स ने जाके ग्राउंड जीरो पर देखा, तू कहता है कागज लेखी, कबीर ने कहा था 360 साल पहले, तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं किसी चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट क्यों मानूं? मैं किसी प्रवक्ता की बात क्यों स्वीकार करूं? मैं आंखों से देखता हूं अपने संवाददाताओं की, मैं जनता की आवाज अपने कानों से सुनता हूं।
दिन भर कि उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है। अभी कल थपलियाल ने कहा कि होटल वाले निरंकुश हो जाते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता ने कहा हां गंभीर बात है, इस पर विचार करेंगे। ये विचार हो जाना चाहिए था। होटल वालों की नकेल अब तक तो आपके हाथ में खिंच के आ जानी चाहिए थी। आप बताते हमको कि यहां 10 ऐसे पैरामीटर्स हमने लगाए हैं फूड क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। आज तो ये बताने का दिन था